हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी है हस्ताक्षर प्यार की। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी ने बहुत सारे गलत मोड़ लिए हैं मैंने, पर यह कहानी मेरी सबसे खूबसूरत गलती थी। मुझे याद है सचिन 99 स्कोर पर था और मैं हमेशा की तरह टीवी से चिपका हुआ। माँ किचन से खाना बना रही थी। गरम गरम खाने के स्वाद से मेरा भी जी मचल रहा था। पर मेरी गनीमत की अगर मैं एक पल के लिए भी अगर टीवी से दूर हो जाऊं। शोएब अख्तर ने दौड़ना स्टार्ट किया। अरे ये क्या? धत सचिन बाल बाल बचा। माँ, सचिन को क्या हो जाता है? 90 पर आकर मैंने उदास स्वर में कहा। तो माँ हंसते हुए बोली, करण, तू टीवी बंद कर दे, वो सही से खेल पाएगा। उससे ज्यादा टेंशन तो तू लेता है। माँ, तू भी ना। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ बिजी थी और मेरा उठना मुमकिन नहीं था। गिनती शुरू हो गई। 1 2 3। दरवाजा खोल दे करण। माँ अभी नहीं, तू जानती है। मैंने अपना ध्यान अगली बॉल पर करते हुए बोला। आखिरकार माँ दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरे टिया तू। दरवाजे से माँ की आवाज आई। हाँ आंटी, करण है क्या? हाँ हाँ, वो टीवी देख रहा है। तू जा, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। टिया अंदर आने लगी। मैंने जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा क्योंकि मैं पूरे कपड़ों में नहीं था। आंटी, करण तो है नहीं। करण कहाँ है तू? माँ ने पुकारा। माँ, मैं अभी आया, मैंने अपने रूम से चिल्लाते हुए कहा। ये टिया को भी अभी आना था। पता नहीं मैच का क्या हुआ। आज फिर 99 पर आउट ना हो जाए सचिन। हट, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। सचिन खेल रहा हो और टीवी बंद हो जाए, ये दर्द एक क्रिकेट प्रेमी ही समझ सकता है। थोड़ी देर बाद टीवी रूम में टिया हंसे जा रही थी और मैं बुरी तरह नर्वस हो रहा था। अरे क्या हुआ? मैंने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। आंटी इधर आइए। माँ आवाज सुनकर अंदर आई। वो मुस्कुराने लगी। मैंने इशारे से माँ की और पूछा कि क्या हुआ। उसने मेरे कपड़े की तरफ इशारा किया। फुल शर्ट मिसमैच, फुल पैंट और रही से एक कसर मेरे बाल, टिपिकल 90 के दशक वाले। माँ किचन से ही बोली, इसकी गलती नहीं है टिया, दिन भर क्रिकेट देखेगा तो दुनियादारी कहाँ से समझेगा। ओह छोड़ो ना माँ। फिर से, टिया तुम्हें कोई काम था क्या? मैंने जल्दी निपटाने के इरादे से कहा। अरे हाँ, इन जाड़े की छुट्टियों में हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। हमने प्लान कर लिया है, तुम आ रहे हो? पर इस मैच सीरीज का क्या? मैंने कुछ सोचते हुए धीमे से कहा। अरे मैच बाद में देख लेना, सोचो कितना मजा आएगा। टिया मुझे लालच दे रही थी। अरे पर उसके बाद तो एग्जाम स्टार्ट है, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। और तुम्हारे भी तो एग्जाम्स होंगे। मत जाओ ना इस बार, अगली बार पक्का। मैंने तेजी से दूसरा बहाना बनाया। मिस्टर करण, तुम्हें नहीं जाना है मत जाओ। तुम यही अपने गंदे सड़े हुए मैच देखो, पर हमारे प्लान के बारे में कुछ मत बोलो। मैं उसके लहजे से हैरानी में पड़ गया। मैंने सुना था कि टिया तुनक मिजाजी थी, पर इतनी जल्दी? अरे ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए। चुप रहो करण, तुम्हें नहीं आना, बस मैं जा रही हूँ, उसने पूरे गुस्से से कहा। अरे पर मेरी कोई कोशिश बेकार ही जाने वाली थी। उसने मुड़ के भी ना देखा। माँ ने कहा, चाय तो पीती जाओ बेटी। नेक्स्ट टाइम आंटी, श्योर। जाते जाते उसे अपना पूरा गुस्सा दरवाजे पर निकाल दिया। मैंने टाइम ना गवाते हुए टीवी ऑन किया। सचिन आउट होकर जा रहा था। स्कोर 99। मैं धम से सोफे पर गिर पड़ा। करण, करण कॉफी। ये आवाज उसकी थी। क्या? मैं जैसे नींद में था। तुम्हारी काफी ठंडी हो रही है, उसने दोबारा कहा। ओह, क्या सोच रहे हो करण, हमारी पहली मुलाकात? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। सामने टिया थी। यह यॉर्ड बीच का एक छोटा सा कॉटेज था। वक्त ने अब 8 साल का सफर पूरा कर चुका था। हमारी पहली मुलाकात हालांकि अप्रत्याशित थी, पर टिया जल्द ही मान गई थी। हम जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती बढ़ती गई। हम आज़ाद उड़ते पंछी थे और हमारा छोटा सा शहर हमारा आसमान। और हम अक्सर घंटों बातें करते, जैसा कि अक्सर टीनेज हमारे पहले प्यार का पड़ाव होता है। हमारे साथ वैसा ही हुआ। हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। पता नहीं यह गलत है या सही, पर किसकी हिम्मत है
कि आसमां में आज़ाद उड़ते पंछियों को कोई समझाए। समाज में प्यार की कुर्बानी हमारे मोहल्ले वालों की कानों से शुरू होती है। टिया के पिताजी को यह बात पता चली, वो पुराने ख्यालात के थे। हमारी जाति, ओहदा सब अलग था। अलग से मेरी पहचान एक बिगड़े हुए लड़के की थी। बहरहाल हमारी नज़दीकियाँ उनको रास न आईं। अब टिया पर पाबंदियाँ बढ़ती गईं, दूरियाँ बढ़ती गईं। मुझे भी पढ़ाई के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तब यह बात पता चली कि टिया का पूरा परिवार मोहल्ले से जा चुका था। मैं निराश हुआ, पर वक्त शायद सारी मजबूरियां समझता है। 8 साल का सफ़र, जॉब से मेरी पहली छुट्टी अकेले बिताने की जिद, और विशाखापट्टनम के होटल का वो कॉटेज और हमारी मुलाकात। बात बात में पता चला कि टिया की शादी हो चुकी थी, पर ससुराल वाले दहेज के लिए टिया को तंग करते रहते थे। पति का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता था। बाद में घरेलू हिंसा और रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर तलाक। टिया की कहानी नहीं थी, पर यह साधारण कहानी होती है जो अगर गलत मोड़ ले तो उसके पात्रों का जीना मुश्किल हो जाता है। यह टिया नहीं थी जो मेरे सामने बैठी थी। कहाँ है वो झील जो किसी पर भी बरस पड़ती थी? नदी की जवान धारा सूख गई थी और कुछ बच गया था तो किनारे बैठे शोक मचाती रेत। टिया चली गई। थोड़ी देर बाद टिया के पिताजी अंदर आए। आते ही फूट फूट कर रोने लगे। मैंने सांत्वना दिया, करण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी टिया को किनके हाथों में सौंपा। बात पूरा नहीं कर पाई। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कुछ फैसला किया। क्या आप मुझे टिया को अपनाने देंगे? यह मेरी क्रूरतम वेदना थी, पर मैं सहज रहा। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं ये जानता था कि वो इंसान था जिससे पूरी जिंदगी मोहब्बत नहीं सीखी थी। बेटा, अब टिया वो ना रही जिसे मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो चुप हो गए। उन्होंने सहमति दी। बेटा, मैं तुम्हें सहमति मिल गई थी। मैं कॉटेज की सीढ़ियाँ उतर रहा था। टिया बस होटल पहुंचने वाली थी। मैं उसकी तरफ भागा। उफ, रेत पर भागना कितना मुश्किल होता है। टेंशन और घबराहट दोनों मेरे साथ थे। टिया, टिया, मैं हाफते हुए कहा। हाँ करण, अब मेरी बारी थी। विल यू मैरी मी? क्या? उसे जैसे विश्वास ना हुआ। विल यू मैरी मी? मैंने दोहराया। उसके चेहरे पर कई भाव आते जाते रहे। मेरे लिए वो कीमती थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सहमति में सर हिलाया। मैं जानता था कि उसकी सहमति हमारे कोरे कागज पर प्यार भरे हस्ताक्षर थे बस, पर आंसुओं की कुछ बूंदें पहले ही उस कागज को भिगो चुके थे। बाहर समुंदर शांत था। वो भी हमारे मिलन का जश्न मना रही थी शायद। आई होप आपको दोस्तों मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका नाम है माई स्टोरी बॉयज़, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या जानते हैं और क्या अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ और नए विचार के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी बॉयज़।